हम स्टेप स्टेप को पढ़ रहे थे, क्लियर हो गया है कि हमारे पास एडवांस सेफ्टी के हमारे पास कितने स्टेप है, और उसको हम पढ़ रहे थे। मैं उसको दोबारा लिख लूँ? The rating red कौन और लगे कौन red ko dagan ka screen recording an ka. रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है? आप ऑन Akan था? na talalo ta sige bas. ओके Muftal wa tu. ऑन है मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग ऑन है। Save. हाँ। अच्छा, इसका जो Okay. हमारे पास सबसे पहले स्टेप वन आता है उसमें हमने क्या करना चाहिए? स्टेप वन, उसमें हम सबसे पहले इसके लिए देखते हैं वैलिड कैंडल। ठीक है, जो हमारे पास पड़े थे, यानी हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल। अगर लो प्रोबेबिलिटी है तो ट्रेंड के साथ देखा करो, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि जो कैंडल मैंने आपको बताई थी कि सीआरटी के लिए हाई प्रोबेबिलिटी है तो उसको ट्रेड करो। इसके अलावा जो हमारे पास जिसका जैसे कि डूजी टाइप सी वगैरह हो गई, तो इनको आप लोगों ने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे पहले स्टेप वन में हमारे पास क्या आता है? फाइंडिंग वैलिड सीआरटी कैंडल। अब हमारे पास क्या होता है इसमें? हम मतलब कि जिस कैंडल का हमारे पास बॉडी 55% हो और विक छोटा हो, तो वो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है सीआरटी के लिए है, और उसको हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके ऊपर हम रिस्क भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया है? स्टेप टू में हमारे पास क्या आता है? की लेवल, वैलिड की लेवल, मतलब कि फ्रेश की लेवल। जो हमारे पास पांच छह टाइप हमने की लेवल के पढ़े थे, आपके पास वो भी हो सकता है, एफवीजी हो सकती है, ओल्ड हाई ओल्ड लो हो सकता है, इन्वर्जन हो सकता है, आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है। तो वो बिल्कुल मतलब कि फ्रेश होने चाहिए, अनटच होने चाहिए। जो हमारे पास फ्रेश एफवीजी होगा वो आपको सीआरटी के साथ साथ बड़ा एक बड़ा आपको प्रॉफिट देगा। मतलब कि सीआरटी अगर 100 पिप्स है तो वो आप ड्रा ऑन लिक्विडिटी या सेल साइड या बाई साइड लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं, उसके साथ आपका टारगेट और भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया है? स्टेप थ्री में हमारे पास क्या आता है, जो कि मेन चीज है? दो कंफर्मेशन हम हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो लो टाइम फ्रेम पे हाई टाइम फ्रेम हमें डायरेक्शन बताती है, और लोअर टाइम फ्रेम हमें अपना एंट्री मॉडल के कंफर्मेशन करता है कि ये अब हमारे पास स्विंग्स है या जो भी है ये हमारे पास अब कंफर्म हो गया है। उसके बाद आता है हमारे पास फाइंडिंग वैलिड टीबीएस। ये टीबीएस है, मेन चीज है। अगर आपका कैंडल इधर उधर हो जाए तो टेंशन नहीं है, हालांकि उसको भी आपने स्टेबल रखना है, लेकिन टीबीएस में आपका कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया है? क्योंकि ये एक प्रॉपर एंट्री मॉडल है, और ये एक रिवर्सल टाइप से हमें रिवर्सल पैटर्न है टीबीएस। फाइंडिंग अब फोर्थ टाइप क्या है? मॉडल वन, फाइंडिंग वैलिड मॉडल वन। आपके पास टीबीएस के बाद मॉडल वन कंफर्म होगा तो ट्रेड करोगे ना, ये तो नहीं है कि आपके पास टीबीएस बन गया है तो आप डायरेक्ट सुन नहीं। आपके पास हमारे पास टीबीएस होगा, टीबीएस के बाद प्रॉपर तरीके से हमें मॉडल वन मिलेगा, और मॉडल वन जब मिल जाए तो हम अपनी एग्जीक्यूशन करेंगे, मॉडल वन के बाद एग्जीक्यूशन करेंगे, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? मॉडल वन के नीचे या मॉडल वन के ऊपर, और सीआरटी का 50%, और सीआरटी हाई हमारा टारगेट होगा। क्लियर हो गया है? ये चीजें हम देखते हैं एडवांस सीआरटी के लिए। सबसे इससे मतलब कि ये चार स्टेप तो देखते देखते हैं, आपने इसके लिए हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शन भी क्लियर करना है। मतलब कि अगर आप H4 को ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपका एच डेली क्लियर होना चाहिए। अगर आप H1 को ट्रेड कर रहे हो तो आपका H4 क्लियर होना चाहिए। इस तरह अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो आप आपका वीकली क्लियर होना चाहिए कि वीकली मुझे क्या कह रहा है, वो कंटिन्यूएशन है, उसने अपना टारगेट दिया है, तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो 50% को टारगेट करूंगा, या 50% टारगेट देके मैं अगेन रिवर्सल देखूंगा। तो हाई टाइम फ्रेम आपका इसके लिए जरूरी क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर होगा तो सीआरटी के साथ साथ आपको एक हेवी रिजल्ट मिलेगा, जिस तरह मुझे मिलता है। अगर सीआरटी 50 पिप की मिले ना, तो मुझे लिक्विडिटी का पता होता है, तो 200 पिप्स हमारे पास लिक्विडिटी के पीछे निकल जाते हैं। क्लियर हो गया है? ये सारा हाई टाइम फ्रेम का कमाल है। अब सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है? मतलब कि इस तरह की लेवल ढूंढना है, सॉरी वेलेट कैंडल। वेलेट कैंडल आपने ढूंढनी है सीआरटी के लिए। इस तरह आपके पास मतलब कि बुलिश हो या सेल हो, जो आप सीआरटी देख रहे हो, इस तरह मतलब कि हम सेल के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो इस तरह अगर हम बुलिश कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। उसके अंदर हमारे पास प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। जिस तरह अगर आपके पास इस तरह कैंडल बनेगी, तो आप खुद सोचिए हमारे पास क्या छोड़ेगी? सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन छोड़ेगी इस तरह। तो ये हमें एक हैवी रिजल्ट देगा, सारा रेंज छोड़ेगा ना, अपने लूज को रिस्पेक्ट देगा और हाइस को ब्रेक करेगा। अब जब हमने वन स्टेप को फॉलो किया है, हमने वेल कैंडल देख ली है, या मतलब कि समझो हाई प्रोबेबिलिटी कैंडल देख ली है, उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हम देखते हैं की लेवल। अब की लेवल आपके पास कोई भी हो सकता है, अगर मतलब ना भी मिले ना तो ओल्ड हाई ओल्ड लो हर जगह पे पड़ा होता है। वो आपके पास तकरीबन हर जगह पे पड़ा होता है। या इधर आपके पास एफवीजी हो सकता है, अडर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, या इन्वर्जन। अगर वो नहीं हुआ तो इधर आपके पास कोई स्विंग्स हो सकता है, जो कि मतलब कि हर तीसरी चौथी व्यू में हमारे पास स्विंग बनता है, वो हो सकता है। तो जब हमारे पास एक वैलिड कैंडल बन गई है इधर, वैलिड कैंडल साथ साथ हमारे पास एक फ्रेश एफवीजी की लेवल भी हमें मिल गया है, वो कोई भी हो, समझो ये हमें एफवीजी मिल गया है। अब ये कैंडल एफवीजी के करीब क्लोज हुई है, अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे दी तो भी बेस्ट है, लेकिन 50% से ऊपर अगर आपको टीबीएस मिले ना तो वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी होता है। या बिल्कुल इसकी इस तरह करीब कैंडल क्लोजिंग दे दे, और सेकंड कैंडल आए की लेवल को टैप करे, और की लेवल ही में आपको टीबीएस मिले, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मॉडल होती है। जो टीबीएस आपको की लेवल के अंदर मिले, वो आपको हैवी रिजल्ट देता है। वो आपको क्या करता है? फिर वो सीआरटी मोस्ट ऑफ द टाइम टू कैंडल में हमारे पास कंप्लीट हो जाती है।
आपको टीबीएस कहाँ मिलेगा? ये जो की लेवल है, इधर आपको टीबीएस भी मिलेगा, इधर आपको मॉडल वन भी मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह सिचुएशन हुआ कि टीबीएस आपके पास इधर हो गया है और मॉडल वन इधर कंफर्म हो गया है, तो ये भी आपके पास एक वैलिड सीआरटी है, ये नहीं है कि ये इनवैलिड है, ये भी आपके पास एक वैलिड सीआरटी है। और ये आपको मतलब तका भी सकता है मल्टीपल कैंडल में, या इन सब मतलब के थ्री कैंडल में आपका टारगेट दे सकता है। इसके फिर चांसेस कम होते हैं कि ये आपको टू कैंडल में ही टारगेट दे दे। क्लियर हो गया है? तो आपने हमेशा की लेवल का ख्याल करना है और टीबीएस का ख्याल करना है कि यार ये टीबीएस हमारे पास कहाँ पर हो रहा है, की लेवल के अंदर हो रहा है या की लेवल से पहले हुआ है, की लेवल में हमें मॉडल वन मिला है। अच्छा, तो दूसरा जो हमारे पास दो स्टेप हमारे हाई टाइम फ्रेम के कंप्लीट हो गए हैं, अब बहुत से लोग कहते हैं यार ये जो हमारे पास की लेवल है ये फेल हो गया है, क्यों फेल हुआ है, 30 फेल हो गई। अब देखे हमारे फोर स्टेप है एडवांस के, एक वैलिड कैंडल, एक वैलिड की लेवल। अब हमारे पास लो टाइम फ्रेम की तो लो टाइम फ्रेम की भी दो स्टेप है ना, उसमें हम देखेंगे अगर इधर हमें टीबीएस और मॉडल वन मिला तो ट्रेड प्ले, तो ट्रेड प्ले करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर हमें इधर टीबीएस नहीं मिला या समझो टीबीएस मिल गया है, मॉडल वन कहाँ मिला, मॉडल वन ने एफवीजी का हाई ले लिया और मिला, तो ये भी मतलब कि इनवैलिड ही थियरटी समझो। फिर ये नहीं आएगा, ये फिर एक मोमेंट थोड़ा सा देगा, थियरटीज वालों को ट्रैप करेगा और वहां से अगेन पाई जाएगा। आपने लो टाइम फ्रेम पे मतलब कि ज्यादा फोकस करना है हाई टाइम फ्रेम से। आपको यहाँ से आपको टीबीएस मिले, अगर टीबीएस नहीं मिले तो आप एंट्री नहीं करनी। फिर ये नहीं कहना कि यार ये तो वैलिड कैंडल था, ये तो वैलिड क्लियर होता, फेल हो गया है। नहीं, आप पूरे स्टेप तो फॉलो करो ना। आपको इधर टीबीएस मिले, मॉडल वन मिले, फिर फेल हो जाए फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको कोई ना कोई रीजन बता के दूंगा या आपको कहूंगा कि आपकी हर चीज सही है बस वैसे फेल हो गई, या सीआरटी फेल होती है, या अगर आपने कोई मिस्टेक किया होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपने टीबीएस के ऊपर फोकस करना है। अगर इस तरह भी आपके पास टीबीएस हो जाए की लेवल का हमारे पास लिक्विड स्वीप करे, तो ये हमारे पास एक लो प्रोबेबिलिटी सीआरटीज होती है। और ये हमारे पास 50% या 40% देके यहाँ से अगेन कोई कंफर्मेशन नीचे से देती है और वहां से रिवर्स होती है। क्लियर हो गया है? तो आपने ये फोर स्टेप फॉलो करने हैं, के लेवल, वेलेट कैंडल, टीबीएस प्लस मॉडल वन, फिर आपने एग्जीक्यूशन करना है। यहाँ तक समझ आ गया है? और हमारी जो एंट्री होती है वो बिल्कुल ढाप से होती है। ये थ्री कैंडल के लिए छोड़ो ही नहीं मामला, ये थ्री कैंडल के लिए आपने छोड़ना ही नहीं है। हम अगर एंट्री करेंगे तो हम बिल्कुल ढाप से करेंगे। अगर हमारे पास थर्ड कैंडल वाले जो लोग होते हैं जो थ्री कैंडल को ट्रेड करते हैं, वो जब ट्रेड करे तो हमारा ट्रेड ब्रेक इवन हो, हमने यहाँ से बिल्कुल ट्रेड पकड़ना चाहिए। क्लियर हो गया है? अगर हमारे पास तीसरी कैंडल इधर ओपन हो तो हमारा टेंशन ना हो, हमारा ट्रेड इधर ब्रेक इवन हो, और हम फिर देखेंगे मॉडल थ्री से एंट्री, उसकी फर्स्ट एंट्री होगी, हमारी सेकंड या थर्ड एंट्री होगी, क्योंकि एक तो हमने की होगी ना ऊपर से। और हम ये नहीं देखते कि ये कैंडल अंदर क्लोज होगा या नहीं, हमें जैसे एक कैंडल वैलिड मिला उसका हाई लो हमने मार्क कर दिया है, उसके साथ हमें एक वैलिड की लेवल मिला वो हमने मार्क कर दिया है, बस। अब की लेवल के अंदर हमें टीबीएस मॉडल वन मिला, आप छोड़ो मार्केट को, अपना एग्जीक्यूशन करो और छोड़ो। चाहे वो आपको एक कैंडल में रिजल्ट दे या आपको तीन कैंडल में या चार कैंडल में, हाँ, जब तक आपके पास यू सिचुएशन ना हो जाए, इस तरह क्लोजिंग ना हो जाए टीबीएस मॉडल वन के बाद, आपने तब ट्रेड बंद करना है। अगर इस तरह भी हो जाए तो आपने इसको रनिंग में जाना है, इसको आपने मतलब कि होल्ड करके रखना है। क्लियर हो गया है? तो अब हम इधर सीनरी पकड़ते हैं, चाहे मल्टीपल सीआरटी बने हमारे पास, इनसाइड बार बने, डबल फर्ज बने, टू कैंडल बने, थ्री कैंडल बने। क्लियर हो गया है? हमने बिल्कुल पिन पॉइंट ऊपर से एंट्री पकड़नी है ताकि हमारा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड हमारा ज्यादा हो। इसकी समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब मैं आपको देता हूँ इसकी एग्जांपल, और ये जो फोर स्टेप्स है हम इसको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसा सिचुएशन बनता है मार्केट में। अच्छा, ये एग्जांपल देखिए, बाय का है, सेल का है, दो दो जगहों पे एक ही एग्जांपल मिला था, मैंने सोचा ये दे दूं इनको। देखिए, हमारा स्टेप वन क्या था? हमने एक वैलिड कैंडल देखनी है सीआरटी के लिए। वैलिड मतलब कि जिसकी बॉडी हमारे पास बड़ी हो, विक छोटा हो, वो हमारे पास क्या होगा, वैलिड। अब ये कैंडल देखिए, ये एक वैलिड कैंडल है या नहीं, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जी है सर। वैलिड कैंडल है ना? इसकी हमारे पास क्या है, इसकी जी हमारे पास बॉडी बड़ी है और विक छोटा है, तो ये मैंने मार्क कर दिया है। अब ये हमारा स्टेप वन था, कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप टू देखेंगे, इसके करीब कोई की लेवल हो, यानी ये कोई की लेवल के करीब क्लोज हुई हो। अब ये हमारे पास क्या है, एक की लेवल है ना, एफपीजी हमारे एफ पास, जी। फ्रेश एफपीजी, हाँ, फ्रेश एफपीजी और कंटिन्यूएशन वाला एफपीजी पड़ा था, जो कोई एक हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी जिसे हम कहते हैं, वो हमारे पास पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, जो हाई टाइम फ्रेम के दो स्टेप थे एडवांस ईआरटी के, हमारे पास वैलिड कैंडल, वैलिड की लेवल, वो कंप्लीट हो गए ना, उनके साथ हमारा पास मतलब कि हाई टाइम फ्रेम हमारा क्लियर हो गया है। अब हमारा काम है लो टाइम फ्रेम के साथ, यानी जो टीवीएस मॉडल वन है उनके साथ हमारा काम है। अब हम वो देखेंगे इधर तो ट्रेड प्ले करेंगे, अगर वो ना मिले तो हम इसको इग्नोर करेंगे। क्लियर हो गया है? बस हाई टाइम फ्रेम हमारा क्लियर, कैसे क्लियर, हमने वैलिड की लेवल, वैलिड कैंडल भी मार्क कर दिया है, वैलिड की लेवल भी मार्क कर दिया है। अब जाते हैं एम5 में, तो इसका हमारे पास लो टाइम फ्रेम का टाइम फ्रेम मैनेजमेंट डैशबोर्ड के 30 का आता है। अब जाते हैं लो टाइम फ्रेम में और वो देखते हैं। Sir, pati zaman question de. हम्म, Sir, tawe chiu kile wal senga create chekana yo reversal candle dar chiu dagin appa sibia ka dream candle daga dagi high low sweep की यानी की लेवल टेप की और बिया डाउन राशि के खुदा चीज़ कंटिन्यूएशन कैंडल दे मतलब रिवर्सल कैंडल खुदा बदल रहा है ना ये वाला। दका। हाँ ये। हाँ ना, तो ये हमने मार्क कर दिया ना। अब ट्रेड तो इस कैंडल पे करेंगे, ये तो हमने हमारे पास एक्मुलेशन हो गया, एक रेंज। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है, कंटिन्यूएशन है हमारे पास, लेकिन कंटिन्यूएशन क्यों हमारे पास फेल हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास एक और लो है जो कि हमारे पास सेल साइड की लिखती थी, वो कंप्लीट कर दी इसने, तो अब इसके नीचे आने का कोई काम नहीं है। ये हमारे पास क्या है,
मैं आपको बताऊँ एक बात, ये याद रखो, जब आपके पास इस तरह, इसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं, इस तरह मतलब कि आपके पास एक स्विंग है। क्या है? एक स्विंग। मार्केट ने इस स्विंग का जस्ट लिक्विडिटी स्वीप कर दिया है। इस स्विंग का हमारे पास क्या हुआ है? लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, और नीचे से हमारे पास इस वे में कंटिन्यूएशन सीआरटी बन रही है इधर से। प्रीवियस कैंडल की वो क्लोजिंग है, लेकिन इसने स्विंग हाई का लिक्विडिटी स्वीप किया है या उसके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो ये आपके पास फेल होगी। उसका रीजन ये है कि इसने जहाँ तक जाना था वो तो इसने एक कैंडल पे चला गया ना। वो तो एक कैंडल पे चला गया। अब किसको टारगेट करोगे? इस हाई को टारगेट करोगे, तो ये आपको तब मिलेगा जब मार्केट थोड़ा सा आ जाए और जो कंटिन्यूएशन कैंडल है उसका हाई या लो स्वीप करे, तब आपको टारगेट मिलेगा वो वाला। यहाँ तो हमारे पास ये एक स्विंग था ना, एक स्विंग था, सेल साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट ने उसको पर्च कर दिया है। अब अगर ये कंटिन्यूएशन हमारे पास प्ले होगी, तो कंटिन्यूएशन का जो जो हमारे पास कंटिन्यूएशन कैंडल है इसका हाई स्वीप होगा पहले। लो क्यों स्वीप नहीं हो रहा है? क्योंकि लो लो ने तो इधर पहले से हमारे पास लिक्विडिटी क्लियर कर दी है। हाँ, ये सिचुएशन अगर होता, मार्केट इस स्विंग को क्लियर नहीं करता और इधर ये कैंडल अंदर क्लोजिंग होती, फिर इसने सेल आना था। क्लियर हो गया है? जी सर। अब देखिए, ये हमारे पास की लेवल भी क्लियर, कैंडल भी क्लियर। अब जाते हैं लो टाइम फ्रेम में, M5 में। अब हम देखेंगे टीबीएस। वेट, टीबीएस देखेंगे किस कैंडल में? मैनिपुलेशन कैंडल में, सेकंड कैंडल में, इस कैंडल में हम टीबीएस देखेंगे। अगर इसमें हमें मिला तो ट्रेड प्ले करेंगे, वरना अपना ट्रेड प्ले नहीं करेंगे। अब देखिए, ये वो हमारे पास फर्स्ट कैंडल है जिसका हमने हाई लो मार्क किया था। ये उसका हाई। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइन मार्क किया है, इसके राइट साइड पे जो हमारे पास है वो है मैनिपुलेशन कैंडल। अब इसमें हम देखेंगे टीबीएस। हाई टाइम फ्रेम हमारा क्लियर, वैलिड कैंडल, वैलिड की लेवल। अब आता है तीसरे नंबर पर हमारे पास टीबीएस। अब इधर हम क्या देखेंगे? एक वैलिड टीबीएस। तो इसमें हमारे पास ये भी स्विंग बना है। ये कितनी स्विंग है? मैंने आपको बताया था लास्ट स्विंग लेंगे जो हमारे पास वैलिड होगा। वन कैंडल इनसाइड बार को इग्नोर करेंगे, टू कैंडल इनसाइड बार स्विंग को हम देखेंगे और उसको हम सर मार करेंगे। इंटरनल स्विंग में भी ले सकते हैं। हम बिल्कुल ले सकते हैं, लास्ट स्विंग आपके पास होगा, चाहे ये भी तो हमारे पास इंटरनल है ना, रेंज के अंदर हुआ है। अगर एम के ये स्ट्रक्चर के तो हिसाब सर से तो एक्सटर्नल है, लेकिन लास्ट स्विंग का मैंने बताया था, लास्ट स्विंग तो ये है। चलो मान लो ये स्विंग हम मार जी जी करते हैं, तो ये टीबीएस के रूल्स के खिलाफ है या नहीं? उसके तो खिलाफ है ना। खिलाफ है। तो हाँ, जी जी तो खिलाफ है है। नहीं। तो हम लास्ट स्विंग को मार करेंगे, जो कि हमारे पास ये वाला बन रहा है, और ये एक वैलिड टीबीएस बन रहा है। ये एक वैलिड टीबीएस बन रहा है। जो सेकंड टाइप, टू टाइप्स मैंने टीबीएस के बताए थे, जो कि मतलब कि स्विंग्स में बनते हैं, ये वो वाला बन रहा है। इसके दो कैंडल जी इसके सर। क्लोज है, तीसरे कैंडल ने हाई को पर्च किया, तो ये एक वैलिड टीबीएस बन गया है ना हमारे पास। एक वैलिड टीबीएस बन गया है। अब हमारे पास एडवांस स्टेप हमारे पास 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथा कौन सा है? मॉडल वन। अब मॉडल वन तो मैंने आपको 4 टाइप्स के बताए थे, जोन सा भी बने आपने पूछना है। अब ये वाला जो हमारे पास मॉडल वन जब बन गया है, मॉडल वन कंफर्म होने के बाद हम अपना एंट्री करेंगे। अब टारगेट हमारा कौन सा होगा? सीआरटी का 50%, और सीआरटी का लो हमारा टारगेट होगा। ये हमारे पास मॉडल वन। अब अगर टीबीएस होता और हमारा मॉडल वन कंफर्म नहीं होता, तो हम एग्जीक्यूशन नहीं करते। हम एग्जीक्यूशन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास मॉडल वन भी तो टीबीएस के साथ है ना, वो तो कंफर्म होना चाहिए। टीबीएस पे तो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, और ना इसे हाई पे कर सकते हैं। हमें मॉडल वन मिलेगा तो एंट्री करेंगे। तो ये आपका ट्रेड था। इसमें हमने क्या क्या चीज़ देगी? वैलिड कैंडल देगा, की लेवल देगा, टीबीएस वैलिड देगा। मेन चीज़ है ये टीबीएस, आपका ये मास्टर होना चाहिए। और ये मॉडल वन देगा। तो बस सिंपल सी आपने 4 लाइन ड्रा कर दिए है, और ये है 4 लाइनों का रिजल्ट, जो कि 420 आपको मिला है टारगेट। सिंपल ये कंफर्मेशन है हमारे पास एडवांस सीआरटी के। अब इसके बाद दूसरा, ये इधर बाय का एग्जांपल देखो। ये जो मैंने सीआरटी का लो है ना, ये वाला, मैं इसको हटाऊँ, ये देखो। ये ये हमारे पास क्या बना है? एक स्विंग बना है। एक स्विंग बना है, तो ये ओल्ड लो पर हम इसे कह सकते हैं, यानी मैं आप लोगों से पूछता हूँ। कह जी सकते सर। हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना, सर। एक स्विंग है बिल्कुल, ये हमारे पास की लेवल है। अब हम देखेंगे, ये एक की लेवल है, ये बुलिश कैंडल है। एक बुलिश कैंडल है, तो हम ये तो की लेवल के करीब क्लोज है ना, हम इसका लो भी मार करते हैं और इसका हाई भी मार करते हैं। अब हमने अगर पहले तो हमारा स्टेप वन था वैलिड कैंडल मार करना, स्टेप टू था हमारे पास वैलिड की लेवल मार करना है। क्लियर हो गया? वो हमारे क्लियर हो गए। अब अगर हम टी बेस देखेंगे तो किस कैंडल में देखेंगे? जिस कैंडल ने लो फर्श किया हो उसमें हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल मिलता है। मैनिपुलेशन में जब भी आप एंट्री करोगे, तो डे ऑफ द लो या रेंज ऑफ द लो या कैंडल ऑफ द लो पकड़ोगे हमेशा। ये बात याद रखना। क्लियर हो गया? ये हमारे पास मैनिपुलेशन कैंडल है 10 AM की। तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो इस लाइन के राइट साइड पे टी बेस देखूंगा, हर चीज देखूंगा, और उसके बाद ट्रेड करूंगा, और ये जो हमारे पास हाई बन रहा है इसको मैं टारगेट करूंगा। अब चलते हैं दोबारा M5 पे। हाँ, ऊपर से भी हमारे पास प्ले हो गया है ट्रेड, और नीचे से भी हम देखते हैं, अगर कंफर्मेशन मिला है तो ट्रेड प्ले करेंगे। हाँ, और ये बात भी याद रखना, जरूरी नहीं है कि हर सिटी में आपको टीबीएस मॉडल वन मिले। तो आपने उसको फिर ये नहीं कहना कि ये देखो ये प्ले हो गया। बिल्कुल प्ले हो सकती है, मार्केट के साथ हमारा जोर जबरदस्ती तो नहीं है ना। हम तो रूल्स फॉलो करके जाएंगे, अगर हम रूल्स नहीं बनाएंगे तो मार्केट हमें हैवी वाला लास्ट भी देगा। ये हमारे पास सिटी का हाई था। इधर देखते हैं, ये हमारा लाइन है, और लाइन के राइट साइड पे हम क्या देखेंगे? टीबीएस।
अच्छा, अब इस व्यू में लास्ट स्विंग कौन सा है बताए? ये वाला लास्ट स्विंग है ना, इसके अंदर दो कैंडल जी। क्लोज है, तो ये हमारे पास एक वैलिड स्विंग है और वैलिड टीबीएस है। ये हमारे पास एक वैलिड टीबीएस बन गया है। क्लियर हो गया है? अब हमारे तीन स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले हमारे पास कैंडल, के लेवल, तीसरा टीबीएस। अब लास्ट स्टेप है मॉडल वन का। जब भी मॉडल वन बनेगा तब हम एंट्री करेंगे, वरना इग्नोर करेंगे ट्रेड को। यहाँ पर हमारे पास क्या बना? मॉडल वन कन्फर्म। तो जब मॉडल वन कन्फर्म हो गया है तो हमारे फोर स्टेप कंप्लीट हो गए या नहीं? जैसे ही फोर स्टेप कंप्लीट हो गए तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ घुसना है। ये नहीं सोचना कि यार ये मार्केट हमारे पास एसएल लेके जाएगा, टीपी लेके जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। आपके मतलब कि आप डरने लग जाते हो ट्रेड लेने से, और आपका जो मॉडल होता है उनसे आपका सारा कॉन्फिडेंस उठ जाता है कि यार ये बार बार फेल होती है। जब मैं ट्रेड प्ले करता हूँ तो फेल, जब वैसे मार्किंग करता हूँ तो प्ले। तो आपके पास जब भी ये स्टेप कंप्लीट हो तो आपने डायरेक्ट घुसना है मार्केट में। ये आपका बाई का ट्रेड था जो कि आपको 540 का मिला है और 120 का एसएल आ रहा था। इसमें भी वही फोर कन्फर्मेशन सिंपल मिले हैं। अब दो और एग्जांपल दे दूं इनके। सर टीवीएस का मॉडल एसएल वन। कम नहीं कर सकते सर? क्या? एसएल कम नहीं कर सकते सर? नहीं, ये एसएल मॉडल वन रूल है ना, तो रिस्क एसएल लगा सकते हो, फिर ज्यादा चांस है कि आपका वो फेल भी हो जाए। सर तो मतलब आपने कि कहा था ना, मैं मैं आपको मैं एसएल आपको कम करने अगर, का तरीका बताऊंगा। हाँ वो देखिए ना, अगर एमफओ का आपके पास इतना बड़ा आ रहा है ना तो एम वन में जाओ टीबीएस और मॉडल वन देखो। अभी मैं आपको बताऊँ, एक प्रीवियस वीक की सीआरटी बन रही थी, उसमें मॉडल वन इतना बड़ा जोन बन रहा था, मॉडल वन के नीचे आके 30 उसको रिस्पेक्ट देके प्ले हो गई है। और वहां पर दोबारा आपको M3 का टीबीएस भी मिला था बॉटम से। तो इस तरह सिचुएशन होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? एक वैलिड कैंडल है। स्टेप वन में हमने क्या फाइंड करना है? एक वैलिड कैंडल। हम इसका हाई लो तब मार्क करेंगे जब ये कोई की लेवल के करीब होगा या की लेवल के अंदर होगा। तो इसका हमारे पास की लेवल क्या बन रहा है? ये की लेवल है ना, इसने अपने की लेवल को पंच किया है। ओल्ड हाई था, ओल्ड हाई उसके मतलब उसको बड़ी से ब्रेक कर दिया है। अब ये दो हमारे पास, ये कैंडल हमारे पास वैलिड हो गई है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसका हमारे पास की लेवल भी है और ये खुद भी एक वैलिड कैंडल है। इसका बॉडी और वीक, मतलब कि वीक समझो कि 48-47% है और बॉडी 50% प्लस है। तो दो स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमने तीसरा स्टेप क्या करना है? ये जो मैनिपुलेशन कैंडल है ना, इसमें हमें टीपीएस मिलना चाहिए, और इधर से मॉडल वन सीधा सीधा लो को टारगेट करेंगे। और इसके साथ जो कि हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी आ रही है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ये हो गई है और ये हो गई है। अब चलते हैं M5 में, यहाँ से अपना कंफर्मेशन देखते हैं। देखे, अब इस मैनिपुलेशन कैंडल है जो मैंने मार्क किया, इसके राइट साइड पे मैनिपुलेशन कैंडल है। इसमें हमारे पास लास्ट स्विंग कौन सा है? ये वाला है ना, ये एक वैलिड टीबीएस है या नहीं? एक वैलिड टीबीएस हमारे बिल्कुल पास सर। बना हुआ है। हाँ, वैलिड टीबीएस हमारे पास हाई बना हुआ है। फाइव हुआ। इसके बाद हम, हाँ, इसके बाद हम क्या देखेंगे? मॉडल वन। जैसे मॉडल वन कंफर्म हो, मैंने बताया था, उसका रिट्रेसमेंट का भी वेट कर सकते हैं और वहां से आप डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं। मॉडल वन कंफर्म, इधर से आपकी एंट्री बन रही थी, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर आ रहा था? मॉडल वन के ऊपर आपका स्टॉप आ रहा था। टारगेट क्या था आपका? आपका सीआरटी का लो। ये आपका टारगेट था। अगर आपको थोड़ी सी लिक्विडिटी के बारे में पता है तो ये दोनों भी आपके टारगेट आ रहे थे। ये हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होती है और इसके पीछे मार्केट मैग्नेट की तरह आता है, इसको छोड़ता ही नहीं है। जो H4 के स्विंग्स नहीं होते, इसके पीछे मार्केट बहुत हैवी आता है, या H4 का कोई भी की लेवल हो गया आपके पास, तो ये आपका ट्रेड बन रहा था। लेकिन अगर हम अपने कंसेप्ट के ऊपर बात करें तो उसका ये आ रहा था आपका ट्रेड। इसमें आपको क्या मिला है? आपको अगर 1:3 आरआरबी मिल रहा है ना, और आपको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर घुस सकते हैं, तो इससे बड़ी बात और है ही नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि ये मुझे टीपी देगा, 1:2 ही क्यों ना हो, फिर आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। फिर क्लियर हो गया? इसमें हमारे पास और कन्फर्मेशन है। तो सिंपल ये हमारे पास है ट्रेड करने का, एडवांस को ट्रेड करने का तरीका। और ये आपने मस्ट फॉलो करना है, ये वाला। अब ये भी एक एग्जांपल है, देखिए ये हमारे पास क्या है? ये कैंडल देखिए, ये एक वैलिड कैंडल है ना सीआरटी के लिए। अगर हम इसको ले लें, इसके ऊपर हम कहते हैं कि यार इसको हम ट्रेड करते हैं सीआरटी के लिए, तो ये एक वैलिड कैंडल है कि हम इसको चूज करेंगे सीआरटी के लिए। ये भी देखेंगे कि इसके की लेवल, इसके करीब कोई की लेवल है या नहीं। अगर की लेवल होगा तो हम इसको मार करेंगे, अगर नहीं होगा तो इग्नोर। तो ये इसके करीब हमारे पास की लेवल भी मिला हुआ है। क्लियर हो गया है? इसके करीब की लेवल भी, वैलिड कैंडल भी। अब हम जाते हैं M1 पे। M1 पे हम मैनिपुलेशन कैंडल में M1 में टीपीएस देखेंगे, मॉडल वन देखेंगे और वहां से ट्रेड करेंगे। इसका टाइम भी खत्म होने वाला है। इधर हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिला होगा। देखो, ये हमारे पास क्या है? उस घटी का लो आ रहा था, ये हमारे पास टीपीएस मिला है और ऊपर हमें मॉडल वन मिला है। मॉडल वन से टैप